अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स को कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिथुआनिया के अंदर कौन-कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, जिससे वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस को और स्टडी एक्सपेंसेस को ड्यूरिंग स्टडीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में डिफरेंट सेक्टर्स को डिस्कस करूँगा और उनकी जो अप्रॉक्सिमेट सैलरी है, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं जनरली बताता चलूँ, फ़िलहाल अभी तक आज की डेट के मुताबिक लिथुआनिया के अंदर स्टूडेंट्स को अप्रोक्सीमेटली फुल टाइम वर्क करने की इजाज़त है। मीन्स के बैचलर स्टूडेंट्स को इजाज़त है 40 आवर्स पर वीक की, तो ये आई थिंक ये फुल टाइम ही जॉब कंसीडर हो जाती है और मास्टर्स के लिए अभी तक कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ऑन एवरेज लिथुआनिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं पार्ट टाइम जॉब करके ड्यूरिंग योर स्टडीज़ तो वो कितना अर्न कर लेते हैं, इसका आंसर ये है कि वो अप्रोक्सीमेटली 800 यूरोज़ टू 1200 यूरोज़ बना लेते हैं आफ्टर टैक्स। डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में किस तरह की जॉब कर रहे हैं, किस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम डिफरेंट सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उनके अंदर कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती है और उनकी सैलरी रेंज कितनी होती है। तो नंबर 1 पे जो सेक्टर है दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट्स। इस सेक्टर के अंदर कौन-कौन सी जॉब्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले है वेटर, वेट्रेस। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लिथुआनियन लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद किचन असिस्टेंट, यहाँ पर ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ईज़िली जॉब मिल जाती है। इसके बाद है असिस्टेंट शेफ़। अगर आपने शेफ़ का कोर्स किया हुआ है और आपको यहाँ की लोकल डिशेज़ बनानी आती हैं, तो आप एज़ अ शेफ़ भी जॉब जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद है क्लीनर की जॉब। अगर मैं इस सेक्टर की सैलरी रेंज की बात करूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर जो नॉन रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी जो स्टूडेंट्स को सैलरी देते हैं, वो उनकी सैलरी भी लाइक करती है 800 टू 1200 यूरोज़। और ये फुल टाइम जॉब, अगर आप फुल टाइम जॉब इसको कंसीडर करते हैं, फुल टाइम यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इसको एज़ अ फुल टाइम जॉब अपनाते हैं, तो फिर जाकर आप इतनी सैलरी अर्न कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का। और कंस्ट्रक्शन का काम पूरी दुनिया में जो है बहुत ही ज़्यादा है। और अगर मैं ख़ास तौर पर लिथुआनिया में बात करूँ, तो लिथुआनिया में कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत ज़्यादा है। इधर बहुत ज़्यादा जो है न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हुए हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ईज़िली जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत प्राइवेट जो है ना कंपनीज़ होती हैं। तो अगर मैं इस सेक्टर की बात करूँ, तो यहाँ पर आप किस-किस डोमेन में काम कर सकते हैं। आप एज़ अ लेबर काम कर सकते हैं। उसके बाद पेंटर हेल्पर के तौर पर काम कर सकते हैं। जनरल साइट वर्कर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी सैलरी रेंज की बात करूँ, तो यहाँ पर 2 शिफ्टें चलती हैं, 2 शिफ्ट्स पे काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट की सैलरी थोड़ी-सी कम है, उसकी रेंज वही आती है 800 टू 1200 यूरोज़। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो आपकी सैलरी मॉर्निंग शिफ्ट की निस्बत ज़्यादा होगी। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपको 7 यूरोज़ पर आवर सैलरी मिल रही है, तो नाइट शिफ्ट पर जो आपकी पर आवर सैलरी होगी, वो 10 यूरोज़ तक हो सकती है। अब तीसरे सेक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ फूड डिलीवरी कोरियर्स। और जो कि 99% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसी डोमेन में काम करते हैं। तो अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं, तो लिथुआनिया के अंदर 2 कंपनीज़ हैं, 2 कंपनियां हैं जो कि फूड डिलीवरी की ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट वन इज़ वोल्ट एंड सेकंड वन इज़ बोल्ट। तो अगर आप पार्ट टाइम कोरियर का काम करते हैं, तो आपकी कितनी अर्निंग हो सकती है, ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, ये इस जॉब को दे रहे हैं। और ये डिपेंड करता है कि मौसम कौन-सा है। अगर मैं समर की बात करूँ, तो समर में अगर आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं, तो आपकी जो अर्निंग है वो 1500 यूरोज़ तक जा सकती है। लेकिन अगर मैं विंटर्स की बात करूँ और विंटर्स में आप इतना काम करते हैं, तो आपकी अर्निंग 2000 यूरोज़ तक भी जा सकती है। जी, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, दैट इज़ कस्टमर सर्विस या फिर ऑफ़िस। जिसमें कौन-कौन सी डोमेन्स आती हैं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जिस तरह कॉल सेंटर्स होते हैं। उसके अलावा रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट डेस्क असिस्टेंट, लेकिन इसके लिए भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। और अगर आप इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, तो आप कॉल सेंटर में कस्टमर सर्विस के सेक्टर में जॉब जॉइन कर सकते हैं। इस सेक्टर की सैलरीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन जो एवरेज सैलरी है वो 800 टू 1200 यूरोज़ के बिटवीन ही लाई करती है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, दैट इज़ बोल्ट ड्राइव एंड उबर ड्राइव। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टैक्सी ड्राइविंग की। तो मैं काफ़ी कोलीग्स को जानता हूँ जो कि यहाँ पर एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मौजूद हैं, लेकिन वो लिथुआनिया के अंदर लिथुआनियन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कामयाब हो गए हैं और वो अपनी पुरानी जॉब से इस जॉब में कन्वर्ट हुए हैं और बहुत हैप्पी हैं। क्योंकि अगर मैं इस सेक्टर की बात करूँ, तो यहाँ पर आपकी जो मंथली अर्निंग है वो 3000 यूरोज़ तक भी जा सकती है। और ये ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत अच्छी स्किल भी है
और ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अगर आप लिथुआनियन या यूरोप का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जिस तरह अगर मैं कोरियर कंपनीज़ की बात करूँ, डीएचएल है, वेनिपाक है, उसके अलावा यूपीएस है और इनकी अपनी जो कोरियर सर्विस है, उसके अंदर आप एज़ अ ड्राइवर काम कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर कुछ कंपनीज़ हैं जो कि फूड डिलीवरी यानी कि बारबोरा के नाम से एक कंपनी है, आप उसमें एज़ अ ड्राइवर जॉब कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी स्किल भी है और लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लिथुआनिया का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और अगर आप पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस आपका 2 साल पुराना है और लिथुआनिया आकर आप लिथुआनियन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप इस सेक्टर में, इस जॉब में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं मेरे एक दोस्त हैं, उनका मैं इंटरव्यू करूँगा ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि किस तरह लिथुआनिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और कितना टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब अगर हम लास्ट डोमेन की बात करें दैट इज़ फ्रीलांसिंग या फिर ऑनलाइन वर्क, तो अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको आती है, प्रोग्रामिंग आपको आती है या आईटी की कोई भी आपके पास स्किल मौजूद है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर इस पूरी वीडियो का मैं खुलासा आपको बताऊँ, तो कौन-कौन सी जॉब्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। 90% स्टूडेंट्स कोरियर का काम करते हैं और उसके अलावा 5 टू 7% स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करते हैं और 1 टू 2% स्टूडेंट्स इस तरह की जो यूनिक जॉब्स हैं, उनको प्रेफ़र करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप भी लिथुआनिया आने का प्लान कर रहे हैं एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और अगर आपके पास इतना टाइम है 4 टू 5 मंथ्स, तो उसको आप वेस्ट नहीं करें। इनमें से किसी भी स्किल के अंदर कमाल हासिल करें, वो स्किल आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए और स्पेशली लैंग्वेज के ऊपर फ़ोकस करें। अगर आपको लैंग्वेज आ जाती है किसी भी लेवल तक, तो समझ लें कि पूरा लिथुआनिया आपका है, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।